हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वो कौन होगा की डरावनी दुनिया में। अगर आप वो कौन होगा की कहानी सुनने आए हैं तो अपने कानों में ईयरफोन डाल लीजिए, कमरे की लाइट बंद कर दीजिए और तैयार हो जाइए डर का एहसास करने के लिए। और ये डरावनी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डर की एक नई कहानी। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई थी और हम अम्मी के साथ अपने नाना जान के घर उनके गांव जा रहे थे। मैं और मेरी छोटी बहन अक्सर अम्मी के साथ गर्मी की छुट्टियों में नाना जान के घर जाते थे। वहाँ जाकर हम खूब मस्ती करते थे, जिसमें नाना जान भी हमारा साथ देते थे। वो रोज़ शाम को हमें खेतों में घुमाने ले जाते और रात को खाना खाने के बाद जब हम सब छत पर सोने के लिए जाते तब वो हमें अपने पास अपने बिस्तर में बिठाकर कहानियाँ सुनाते। कहने को तो वो कहानियाँ सुनाते थे, पर उनकी कहानियाँ यूँ लगती थी जैसे वो सब कुछ हकीकत में हो रहा हो। शायद कहानियाँ सुनाने का हुनर भी किसी किसी को ही आता है। वो कुछ इस तरह से कहानी सुनाते थे मानो आँखों के सामने कोई फिल्म चल रही हो। ऐसी एक तेज़ गर्मी की रात थी। हम सब के बिस्तर छत पर लगा दिए गए थे, लेकिन मैं और मेरी छोटी बहन अपना बिस्तर छोड़कर अपने नाना जान के बिस्तर पर चले गए और उनसे जिद करने लगे, नाना जान आज कोई भूत वाली कहानी सुनाओ ना। हमारे बहुत जिद करने के बाद नाना जान मान गए और उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, जिससे जंगल में बहुत सारे पेड़ गिर गए थे। उस जंगल के आसपास रहने वाले लोग जंगल से लकड़ी काटकर बाज़ार में बेचते और उससे अपनी रोज़ी रोटी चलाते थे। और उन्हीं गांव वालों में से एक रहमान भी था जो रोज़ जंगल जाकर लकड़ी काटता और उसे बाज़ार में बेचकर जो भी पैसा मिलता उससे अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। और उस दिन भी रहमान अपने साथियों के साथ जब से बारिश बंद हुई तब से जंगल में लकड़ियां काट रहा था। बारिश शाम 4 बजे ही बंद हुई थी और जंगल में बहुत पेड़ भी गिर गए थे। वैसे तो रहमान के गांव के और भी लोग वहां लकड़ियां काटकर जमा कर रहे थे, लेकिन रात 9 बजे तक सब अपने अपने घर चले गए। केवल रहमान ही रह गया था उस जंगल में। उसने सोचा था आज लकड़ी बहुत है, थोड़ा देर तक काट लूँगा तो अच्छे पैसे बन जाएंगे और कुछ दिन आराम से निकल जाएंगे। इसलिए वो देर तक जंगल में लकड़ी काटने के लिए रुक गया था। लकड़ी काटते काटते रहमान को रात के 11:30 बज चुके थे और अब तक उसके पास काफ़ी लकड़ी जमा हो चुकी थी। लकड़ी इतनी जमा हो गई थी कि उसकी खच्चर गाड़ी पूरी भर गई थी। इसलिए उसने सोचा चलो अब तो गाड़ी भी पूरी भर चुकी है, अब घर चलना चाहिए। इसलिए रहमान ने जल्दी से अपनी खच्चर गाड़ी में लदी लकड़ियों को एक रस्सी से बांध दिया और अपनी कुल्हाड़ी को रस्सियों के बीच में फंसाकर अपने घर जाने के लिए निकल पड़ा। रहमान अपनी खच्चर गाड़ी को लेकर जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। उसे चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन आज जंगल था कि पार होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गोल रास्ते पर चल रहा है। वो जहाँ से चलना शुरू करता कुछ देर बाद खुद को वहीं पाता। रहमान ने मन में सोचा आज ये क्या हो गया है, ये जंगल इतनी देर से पार क्यों नहीं होता, कहीं मैं रास्ता तो नहीं भटक गया। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, जंगल से तो मेरा रोज का आना जाना है, फिर यूं अचानक आज रास्ता कैसे भूल सकता हूँ मैं। और ऐसे ही रहमान को
जंगल में रास्ता ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो चुकी थी। एक तो वो आधी रात का वक्त था, ऊपर से जंगल में अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी। इसलिए अब रहमान को फिक्र भी होने लगी थी और थोड़ा डर भी लगने लगा था। लेकिन फिर भी वो मन में अल्लाह का नाम लेते लेते अपनी खच्चर गाड़ी को आगे बढ़ा रहा था। तभी उस खामोश जंगल में सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज़ रहमान के कानों में पड़ी। रहमान ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। इसलिए रहमान फिर से चुपचाप आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद रहमान के कानों में फिर से वही आवाज़ गूंजी। रहमान ने फिर से इधर उधर देखा और जहाँ से वो आवाज़ आ रही थी उस जगह को तलाशा। तभी उसे उस जंगल में गधे का एक छोटा सा बच्चा मिला, जिसकी आवाज़ से वो पूरा शांत जंगल चीख रहा था। उस गधे के बच्चे को वहाँ देखकर रहमान ने इधर उधर देखा कि शायद उसका मालिक भी वहाँ पर हो, क्योंकि उसके गांव में कई लोगों के पास गधा था, जिसे गांव वाले अपना सामान ढोने के काम में लिया करते थे। लेकिन रहमान को दूर दूर तक कोई भी आदमी नज़र नहीं आया। रहमान को उस गधे के बच्चे पर तरस आ गया। रहमान ने सोचा, हो सकता है ये हमारे गांव में से ही किसी का हो और भागकर यहाँ आ गया हो। इसलिए रहमान ने सोचा कि चलो क्यों ना इसे भी अपने साथ ले चलूँ। कल सुबह गांव में पूछकर जिसका भी होगा उसे दे दूंगा। इतना सोचकर रहमान ने उस गधे के बच्चे को उठाकर अपनी खच्चर गाड़ी में लकड़ियों के ऊपर बिठा दिया और रहमान फिर से चलने लगा। कहते हैं ना, नेकी का फल अल्लाह ज़रूर देता है, और रहमान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ रहमान ने उस गधे के बच्चे पर दया करके उसे अपने साथ लिया और इधर उसे जंगल से बाहर जाने का रास्ता भी मिल गया। ये देखकर रहमान ने अल्लाह का शुक्र किया कि चलो अब वो जल्दी घर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी रहमान थोड़ा ही आगे गया था कि उसकी खच्चर गाड़ी के पीछे से कुछ आवाज़ आने लगी, जैसे उसकी खच्चर गाड़ी के साथ कुछ घसीटता आ रहा हो। रहमान के मन में शक हुआ कि कहीं कोई झाड़ी तो उसकी खच्चर गाड़ी में नहीं अटक गई। ये सोचकर रहमान ने अपनी खच्चर गाड़ी रोकी और उतरकर पीछे देखने गया कि किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। जब रहमान ने खच्चर गाड़ी के पीछे जाकर देखा तो खौफ के मारे उसकी रूह कांप। उस गधे के बच्चे के पीछे के पैर इतने लंबे हो गए थे कि वो पूरे जंगल में घसीटते आ रहे थे। और जब रहमान की नज़र उस गधे के बच्चे के चेहरे की तरफ गई तो उसने देखा कि उसके सिर पर गधे के बच्चे की जगह किसी इंसानी बच्चे का चेहरा था। मतलब उसका सिर इंसानी बच्चे का था और नीचे का पूरा शरीर गधे का था। और वो रहमान को देखकर एक शैतानी हंसी हंस रहा था। ये देखकर रहमान के ऊपर ऐसा खौफतारी हुआ कि वो अपनी जान की हिफाजत के लिए अपनी खच्चर गाड़ी को वहीं छोड़कर उल्टे पांव वहाँ से भागा। और जैसे तैसे रहमान उस गधे के बच्चे से बचकर अपने घर पहुँचा। जब रहमान घर पहुँचा तो उसकी बीवी उसका इंतज़ार कर रही थी। रहमान के घर में दाखिल होते ही उसकी बीवी ने उससे पूछा, आज आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई जी? मैंने पड़ोस के अख्तर भाई से भी पूछा तो उन्होंने बताया कि वो तो कब के आ गए। हाँ, कुछ नहीं, वो बस आज लकड़ियाँ ज़्यादा थी इसलिए सोचा कि एक साथ ही काट लेता हूँ, कुछ दिन आराम रहेगा। रहमान ने अपने साथ हुए उस खौफनाक वाक़े में खोए हुए ही जवाब दिया। रहमान की बीवी ने कहा, अच्छा आप नहा धो लें तो मैं खाना लगा देती हूँ, आज आपकी पसंद की मसूर की दाल बनाई है। फिर रहमान ने नहा धोकर खाना खाया और अपने कमरे में आराम करने के लिए चला गया। कहते हैं कि रात के वक्त कोई गधा आपको मिले तो वो जिन्नात का रूप होता है। और ये बात रहमान भी अच्छे से जानता था, लेकिन उसने ये बात अपनी बीवी को नहीं बताई। लेकिन रहमान के साथ हुआ ये वाक़या बहुत बड़ा रूप लेने वाला था।
अगली रात को ही जब रहमान सोने के लिए अपने बिस्तर पर लेटा तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके साथ कोई और भी लेटा है। रहमान ने जोर से चिल्लाकर पूछा, कौन है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अब तो रहमान के साथ ये रोज़ होने लगा। कभी उसे ऐसा लगता जैसे उसके पीछे कोई चल रहा है, तो कभी ऐसा लगता जैसे उसके साथ बिस्तर पर कोई और भी सोया है। कभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती तो कभी किसी के ज़ोर से हंसने की आवाज़ आती। रहमान अब परेशान सा रहने लगा। उसे ऐसे लगने लगा था जैसे उसके साथ उसके कमरे में कोई और भी रहने लगा है। ऐसे ही एक सुबह रहमान सुबह 4 बजे ही उठ गया। आज उसे जंगल लकड़ियाँ काटने जल्दी जाना था, इसलिए रहमान उठते ही सीधा नहाने चला गया। जब रहमान नहाकर गुस्ल खाने से बाहर निकला तो उसे अपने घर के पिछवाड़े से बच्चों की आवाज़ सुनाई दी। हालांकि अब तो आवाज़ सुनाई देना रहमान के लिए रोज़ की बात हो गई थी, लेकिन फिर भी रहमान अपने घर के पिछवाड़े में गया, ये देखने के लिए कि इतनी रात गए उसके घर के पिछवाड़े से किसके बच्चों की आवाज़ आ रही थी। जब रहमान अपने घर के पिछवाड़े में पहुंचा तो उसके चेहरे से डर पसीने की शक्ल में टपकने लगा। रहमान ने देखा कि उसके घर के पिछवाड़े में 2 बच्चे खेल रहे थे, जिनकी उम्र कोई 5 या 6 साल की होगी। उन दोनों बच्चों ने सफ़ेद रंग की पोशाक पहन रखी थी और उनकी आंखें आग के अंगारों जैसी जल रही थीं। वो दोनों बच्चे इधर उधर भागते हुए खेल रहे थे। रहमान ने उनको देखकर अटकती सी आवाज़ में उनसे पूछा, कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए? रहमान की आवाज़ सुनकर वो दोनों बच्चे खेलते खेलते एकदम से रुक गए और एक साथ खड़े होकर रहमान से बोले, हम वही हैं जिसकी तूने उस रात उस जंगल में मदद की थी। हमारा दिल तेरे ऊपर मेहरबान हो गया है और अब हम यहीं रहेंगे। ये सुनकर रहमान ने टूटे फूटे लफ्ज़ों में और दहशत भरी आवाज़ में उन बच्चों से पूछा, क्यों आए हो तुम यहाँ? क्या चाहते हो मुझसे तुम? फिर उन खौफनाक बच्चों ने कहा, कुछ नहीं चाहते, हमारा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया है और अब हम तेरे घर में रहना चाहते हैं। तूने उस दिन हमें अपनी खच्चर गाड़ी की सवारी कराई थी, इसलिए हमारा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया है। फिर वो दोनों अपनी खौफनाक आवाज़ में बोले, हम दोनों जिन्नात के बच्चे हैं। उन खौफनाक बच्चों ने जो कहा उसे सुनकर रहमान के रोंगटे खड़े हो गए और मुंह खोलने पर भी रहमान के मुंह से शब्द बाहर ही नहीं आ पाए। शायद उसके शब्द अंदर ही कहीं कैद होकर रह गए थे। वो खौफनाक बच्चे फिर से बोले, तुझे हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुझे कुछ नहीं करेंगे और तेरे घर में रहकर तुझे माला माल कर देंगे। रहमान ने एक बार फिर से हिम्मत करके पूछा, लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? वो खौफनाक बच्चे फिर से बोले, हमारा दिल तुझ पर मेहरबान हो गया था, इसलिए हम तेरे साथ ही आ गए और हमारे साथ साथ हमारे जिन्नात अब्बू भी यहाँ पर आ गए। हमारे अब्बू को तेरी बीवी पसंद आ गई है और हमारे अब्बू चाहते हैं कि तेरी बीवी के पेट से उनकी औलाद जन्म ले। बदले में तू जो मांगेगा हम तुझे देंगे, तुझे माला माल कर देंगे। लेकिन अगर तूने ये बात अपनी बीवी को बताई तो उसका जिम्मेदार तो खुद होगा। उन बच्चों का इतना बोलना था कि रहमान को उसके पीछे से एक भयानक हंसी सुनाई दी। जब रहमान ने पीछे मुड़कर देखा
तो उसका कलेजा फटकर बाहर आने को हो गया। रहमान ने देखा कि उसके पीछे एक सफ़ेद साया खड़ा है। उस साये का कद रहमान के घर से भी ऊंचा था। भयानक शक्ल, दहकते अंगारों जैसी आंखें। रहमान के मुंह से कुछ शब्द निकलते उससे पहले ही एक भयानक सी हंसी हवा में गूंजी। फिर उसके बाद उस भयानक साये ने रहमान से कहा, जिस दिन तेरी बीवी के पेट से मेरी औलाद होगी, तुझे उसे मुझे देना होगा। हम उसी दिन यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन अगर तूने ये बात अपनी बीवी को बताई तो तेरे साथ जो होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। बदले में तुझे जो चाहिए एक कागज़ पर लिखकर अपने घर के पिछवाड़े में गाड़ देना। तुझे जो चाहिए सब मिल जाएगा। इतना बोलते ही वो दोनों खौफनाक बच्चे और वो भयानक साया हवा में धुएं की तरह गायब हो गए। इसके बाद रहमान को अपने घर में कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। कई दिन गुजर गए। रहमान को अपने साथ हुए इस वाक़े पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसे ये सब कुछ एक ख्वाब सा लग रहा था, पर थी तो वो एक हकीकत ही। इस वाक़े को हुए कोई 1 महीना बीता होगा कि रहमान की बीवी पेट से हो गई। इसलिए रहमान को उसे गांव के ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। अब रहमान को पैसों की ज़रूरत थी, तो उसे उस जिन्नात की कही बात याद आई। रहमान ने एक कागज़ पर 1000 रुपये लिखकर अपने घर के पिछवाड़े में गाड़ दिया। अगली सुबह जब रहमान उठा तो उसे उसके सिरहाने के नीचे 1000 रुपये पड़े मिले। उन पैसों से रहमान ने अपनी बीवी को डॉक्टर को दिखाया और उसकी ज़रूरी जांचें करवाई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और यूं ही गुजरते गुजरते 6 महीने गुजर गए। रहमान ने अपने साथ हुए इस वाक़े के बारे में कभी अपनी बीवी को नहीं बताया, लेकिन उसके जहन से एक पल के लिए भी वो गधे का बच्चा और वो 3 साए कभी नहीं निकले। मैं आपको बताता चलूं कि जिन्नात का होना कुरान पाक में साबित है। इंसानों की तरह ये भी अल्लाह की बनाई एक मखलूक है। फ़र्क बस इतना सा है कि अल्लाह ने हम इंसानों को मिट्टी से बनाया है और जिन्नात को आग से। अल्लाह ने जिन्नात को रूप और शक्ल बदलने की ताकत भी दी है, और हम इंसानों की तरह जिन्नात भी अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। वक्त गुजरते गुजरते वो समय भी आ गया जब रहमान की बीवी जिन्नात के बच्चे को जन्म देने वाली थी। अब रहमान को उस जिन्नात की कई बात याद आने लगी और वो परेशान रहने लगा। रहमान अपनी औलाद को खोना नहीं चाहता था, लेकिन रहमान चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार वो रात भी आ गई जब रहमान की बीवी जिन्नात के बच्चे को जन्म देने वाली थी। वो आधी रात का वक्त था जब रहमान की बीवी के पेट में जोरों का दर्द उठने लगा और वो दर्द के मारे चिल्लाने लगी। रहमान भागकर गांव की दाई को बुला लाया। दाई ने आकर कमरा अंदर से बंद कर लिया और कुछ ही देर में रहमान की बीवी ने एक बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी कराने के बाद दाई कमरे से बाहर आई और उसने रहमान को बताया, बधाई हो रहमान, तुम्हारी बीवी ने एक बेटे को जन्म दिया है। इतना बोलने के बाद दाई वहाँ से चली गई। इसके बाद रहमान कमरे में गया तो उसकी बीवी सोई हुई थी और पास में उसका बेटा लेटा था। रहमान ने जाकर बच्चे को गोद में उठाया तो उस बच्चे का चेहरा देखकर रहमान ने तुरंत उसे वहीं बिस्तर पर पटक दिया, क्योंकि उस बच्चे का चेहरा किसी शैतान के जैसा भयानक था। उस बच्चे के चेहरे पर खाल नहीं थी, सिर्फ मांस था। रहमान उस बच्चे को देखकर उल्टे पांव वापस जा रहा था। तभी उस कमरे में फिर से वही भयानक हंसी गूंजी जो आज से
8 महीने पहले गूंजी थी। और अगले ही पल रहमान के सामने वही जिन्नात खड़ा था, जिसे देखकर रहमान के पिछले 8 महीने दहशत में गुजरे थे। उस जिन्नात ने आते ही उस शैतान बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और वो रहमान से बोला, आज तूने मुझे मेरा बेटा दिया है, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद तू अपने घर के पिछवाड़े में आधी रात के 2 बजे के बाद खोद कर देखना, तुझे वहाँ कुछ मिलेगा। लेकिन याद रखना, अगर तूने ये बात अपनी बीवी को या किसी और को बताई तो मैं एक बार फिर से आऊँगा, लेकिन तब तुझे बर्बाद करने के लिए। इतना बोलकर वो जिन्नात उस बच्चे को लेकर वहाँ से गायब हो गया। जब रहमान की बीवी सोकर उठी तो उसने रहमान से अपने बच्चे के बारे में पूछा। रहमान ने उससे झूठ कहा कि उनका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। रहमान की बीवी ये सुनकर बहुत रोई, लेकिन ना रहमान कुछ कर सकता था और ना ही वो अपनी बीवी को सच बता सकता था। अगली रात रहमान ने 2 बजे उठकर अपने घर के पिछवाड़े में खोद कर देखा तो उसे अपने घर के पिछवाड़े में एक संदूक गड़ा मिला। जब रहमान ने उस संदूक को खोलकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो संदूक हीरे मोती और सोने की अशर्फियों से पूरा भरा हुआ था। लकड़ी काटकर गुजारा करने वाले रहमान की तकदीर एक जिन्नात ने बदल दी थी। रहमान ने उस संदूक को अपने घर में छुपा कर रख लिया और उसने अपनी बीवी को इसके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। लेकिन एक बात रहमान को कभी समझ में नहीं आई कि आखिर जब दाई ने उस बच्चे को पैदा कराया था तो उसे उस जिन्नात के बच्चे के बारे में कभी पता क्यों नहीं चला।